बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब कालीचरण महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। कालीचरण महाराज का कहना है कि हिंदुओं को जागृत होना आवश्यक है और हिंदू जितने एक साथ होंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। हिंदुओं को वोट बैंक बनना जरूरी है। कालीचरण महाराज का कहना है कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थिति होने की पूरी संभावना है। क्या कुछ कालीचरण महाराज ने कहा है, पहले भी विवादित रह चुके हैं, आपको सुनवाते हैं। जी, निस्संशय हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो बांग्लादेश जैसी कंडीशन, पाकिस्तान जैसी कंडीशन हिंदुओं पर यहाँ पे भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए हिंदुओं को एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने में सहयोग करना, यह हमारा विशेष प्रोग्राम है, यह हमारा विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम जगह जगह हिंदू धर्म जागरण महासभाओं के माध्यम से हिंदुओं को एकीभूत होके वोटर बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, निस्संशय वर्णवाद माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2378 जातियों का जातीयवाद हिंदुओं को खाए जा रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश किए जा रहा है। अगर हिंदुओं को अपना संरक्षण चाहिए तो उन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। स्कूलों के दाखिलों पर से जाति का नाम ही हटा दिया जाना चाहिए, होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाए। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं के एकीभूत करने के अभियान में शामिल होइए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्, ये भगवद गीता का वाक्य है। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, इसलिए कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानना यह महापाप है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के विरोध में जाना है। इसलिए सभी हिंदुओं ने वर्णवाद, जातीयवाद का त्याग कर देना चाहिए। कांग्रेस की नीति थी कि पिंक क्रांति करे, जगह जगह कत्लखाने खोलें, गाय काटे, बैल काटे और भारत बीफ एक्सपोर्टर बने दुनिया का सबसे बड़ा, ये उनकी योजना ही थी। तो वो ऐसा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने खुद घोषणा करी है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। निस्संशय चोरी छिपे, निस्संशय गायें काटी जा रही है, 1 लाख गोवंश रोज काटे जा रहा है। इस पर अगर नियंत्रण चाहिए तो हमें कट्टर हिंदूवादी राजा लोग सभी क्षेत्रों से चुन के भेजना चाहिए। राजनीति में 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी के सभी पूर्णतः धर्मनिष्ठ हिंदूवादी होने चाहिए, तो ही हम संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बना सकते हैं, लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं। CAA, UCC, NRC पूरी तरह से लागू करके 7 करोड़ रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए हैं उनको बाहर फेंक सकते हैं, दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा। अगर हम राजनीति का हिंदूकरण कर देते हैं तो भारत सरकार का यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां पर भी हिंदू है उनके लिए भारत के रास्ते खुले कर देने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की ये हिंदुस्तान मूल भूमि है। ये भारत भूमि के सिवा हिंदू जा भी कहाँ सकता है, यहाँ पर ही उसका संरक्षण संभव है। और तत्काल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को शीघ्रतापूर्वक भारत में स्थापित करें, उनके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था करें जिससे वो सुरक्षित हो सकें, नहीं तो वो खत्म होने के कगार पे हैं बांग्लादेशी हिंदू। साधु संत महात्मा लोग जो आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं, जिनको राजनीति में अच्छा दिमाग चलता है, वो निस्संशय राजनीति में घुसे और धर्म संस्थापना के लिए राजनीति में सक्रिय होवे, क्योंकि हिंदू समाज राजाओं को पूजने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर महारानी थी, राजराजेश्वर चोल महाराजा थे, राजनीति करते थे। ये सब लोग राजा लोग हैं जिनको भारतीय समाज पूजता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, उनके पास में हजारों सेना की फौज थी धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। तो हम राजाओं को पूजने वाला समाज है हिंदू समाज, लेकिन राजनीति से घृणा करता है राजाओं को पूजते हुए भी।
राजनीति से घृणा छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं ने, और 100% वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित की बात करने वाले को वोट करना चाहिए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को 100% वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और सड़ा हुआ जातीयवाद ही है। इसको पूरी तरह से हमें विष के जैसा त्याग देना चाहिए। अगर हमारे पास में धन होता था तो हम कब का चुनाव लड़ चुके होते थे। हमारे पास में इतनी संपत्ति नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके, लेकिन हम उन लोगों को प्रेरणा करते हैं। हमारी कोई राजनीति में बड़े पद पाने की या किसी प्रकार के चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा भी नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा इस बात की जरूर है कि हम 4945 राजा लोगों को संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में भेजे जो हिंदूवादी हो। उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है हिंदू वोटर बैंक को बनाते हुए। चोर के दाढ़ी में तिनका, मुसलमानों को पक्का मालूम है कि वहां पर मंदिर है। अभी तो तोड़ फोड़ करके खुदाई उदाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि एक्सरे के द्वारा वहां पे नीचे जमीन में हजारों फुट नीचे क्या है ये भी सब दिख जाता है। फिर क्यों नहीं करने देते हैं साइंटिफिकली रिसर्च, शोध क्यों नहीं करने देते हैं, अन्वेषण क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनको भी पता है वहां पे मंदिर है। और सारी दुनिया के सामने जितनी भी मस्जिदें हैं भारतवर्ष में पुरानी, उनके जो एक्सरे कर दिए जाए, वो टेक्नोलॉजी का वापर करके उनके नीचे क्या है देख लिया जाए तो मंदिर ही निकलने वाले हैं। तो ये सब मुसलमानों को पता है, इसलिए वो करने नहीं देते। क्योंकि डकैतों के यहाँ, चोरों के यहाँ सारी संपत्ति होती है, घर में घुस के कैसे सर्वे करने देंगे पुलिस को या न्याय व्यवस्था को? उनको पता है कि मंदिर निकलने वाला है, इसलिए डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सारी दुनिया में छीतू हो जाएगी मुसलमानों के कितने अत्याचार हुए हिंदुओं पर, इसलिए नहीं करने देते किसी भी प्रकार का न्यायिक सर्वे। वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसी से हिंदुओं का कल्याण है। क्योंकि जितने भी हिंदू भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको सबको तो मार दिया गया, लेकिन यहाँ के जो वहाँ से जो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उनकी सारी की सारी भूमि और अन्य सारी भूमि भी वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके विरोध में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। ऐसे 2014 के पहले की सरकारों ने कायदे कानून बना के रखे हैं। उन सभी हिंदू विरोधी, देश विरोधी कायदे कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध के पंचशील है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधिया, मैं प्राणीवध नहीं करूंगा। सुरा मेरे ये मज्जबमा दट्ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधिया, मैं मध्य मांस का सेवन नहीं करूंगा। तो राहुल नॉनवेज खाता नहीं, दारू पीता नहीं है क्या? तो नाम होने से क्या होता है? नाम होने से कुछ नहीं होता। क्योंकि सड़े हुए जातिवाद में अभी तक के हिंदू लोग लिप्त रहे, इसलिए कटने के कगार पे आ गए बट के। इसलिए हिंदुओं को सड़ा हुआ जातिवाद त्याग देना चाहिए। इसलिए हिंदूवाद की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ही ऑलरेडी, लेकिन वो घोषित नहीं है। जितना प्रेम पाकिस्तान में हिंदुओं से मुसलमान करता है, उतना ही प्यार मैं मुसलमानों से भारत में करता हूँ। जितना स्थान पाकिस्तान में हिंदुओं का है, बांग्लादेश में पाकिस्तान हिंदुओं का है, उतना स्थान भारत में रहेगा। निस्संशय है, जो सत्य बोलेगा उसको जान से मारने की धमकियां आएंगी, लेकिन उससे धीरेन्द्र शास्त्री जी डरने वाले थोड़ी है। जो जिन्होंने हिंदुत्व का बीड़ा उठा लिया है, वो मरने से थोड़ी डरने वाले हैं। पुलिस केस से भी नहीं डरेंगे और मरने से भी नहीं डरेंगे। लगे हमारा कर्तव्य, किसको क्या आरोप लग रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी जितने भी साधु लोग हैं वो कितना सक्रिय है सड़े हुए जातिवाद को त्यागने में। सभी साधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके क्षेत्रों में हिंदुत्व बचाने के लिए, सड़े हुए जातिवाद वर्णवाद को खत्म करने के लिए मदद करिए। भारत भूमि को स्वर्ण भूमि, जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने क्षेत्र में जो साधु लोग काम कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। सभी साधु ऐसा करें। रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथू राम। सत्य है, अगर मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन अगर वो गोडसे के मत की है तो निस्संशय सत्य बता रहे हैं। महात्मा है गोडसे, महात्मा, वो आपके हिसाब से महात्मा होगा, दुरात्मा है। हिंदू विरोधी सारे के सारे नीतियां, आप प्रेम करो, आप महात्मा मानो, पापा मानो, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते भारत माता? करोड़ों साल से भारत माता है, कोई भारत माता का पिता कैसे हो सकता है? तू अच्छा बच्चा है, तू चुपचाप बैठ, तू अच्छा बच्चा है, चुप बैठ। नहीं, यह हमें फालतू की जो सहिष्णुता सिखाई जाती है, फालतू की जो अहिंसा सिखाई जाती है, अहिंसा परमो धर्म, भंपक चीज, एक नंबर की खोटी चीज है अहिंसा परमो धर्म। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य, यहाँ पर, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है।
ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ एक कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य धर्म, एक गुण भी होता है, गुण धर्म, एक होता है स्वभाव, स्वभाव धर्म। लेकिन सार्वभौम अर्थ है ईश्वर को पाने का साइंस अथवा परम सत्य को पाने का साइंस, वो है धर्म। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। अब यहाँ महाभारत के अनुशासन पर्व में जो लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, इसका मतलब है अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। अगर मिलिट्री को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए, पुलिस को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए, तो देश में आतंकवादियों सत्यानाश मचा देंगे। मिलिट्री को सिखा दिया जाए तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश निकल जाएगा, देश को निकल जाएगा। फालतू की अहिंसा कोई काम की नहीं है। जहां पे जरूरी है ठोकना, वहां ठोके जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर राजा धर्म की उन्नति करता है तो अधर्म का नाश होगा। बहुत अच्छी बात है।